हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मोस। एंड आज हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन इज इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स, कि दो सर्कल हैं, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, कि इन दोनों सर्कल्स के जो सेंटर हैं वो इनकी कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम दोनों सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं जो कि 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, और इनके सेंटर्स को हम मान लेते हैं ए एंड बी। ओके, और जहाँ पे सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट एज पी एंड क्यू। ओके, अब जो इनकी कॉमन कोड है वो पी क्यू है, और हमें प्रूव करना है कि इनके सेंटर्स मीन्स ए बी वो पी क्यू के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे। ओके, तो प्रूव में आ जाएगा ए बी पी क्यू के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन है हमें कि टू सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी intersecting each other at point P and Q। ओके, P एंड Q पे इंटरसेक्ट करते हैं। जो P Q है वो इनकी कॉमन कॉर्ड है एंड P Q इज द कॉमन कॉर्ड, ये इसकी कॉमन कॉर्ड है, ये हमें गिवन है। ओके, अब प्रूव हमें करना है कि जो ए बी है वो P Q का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो ए बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब ये प्रूव करना है तो इसके लिए हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग है कि जो ए बी है और पी क्यू ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ओके, एक तो ये एंगल हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी एंड पी क्यू, उस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि एम है। ओके, तो यहाँ पे एक तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और बाइसेक्टर का मीनिंग होता है कि इस पी क्यू को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो पी एम और क्यू एम भी हमें इक्वल प्रूव करना है, तो दो पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं। तो फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि जो पी एम है वो क्यू एम के इक्वल होगा। एंड सेकेंड इज एंगल ए एम पी इज ऑफ 90 डिग्री, ये हमें दोनों प्रूव करने हैं। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें ज्वाइन करना है ए पी, ज्वाइन ए पी, ए क्यू, बी पी एंड बी क्यू। ओके, हम इन सबको ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, मीन्स ट्राइंगल ए पी बी और ए क्यू बी को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये दोनों ट्राइंगल्स कंसीडर करते हैं। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। ओके, इनके पार्ट्स लिख लेते हैं, इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से इक्वल पार्ट्स गिवन है? ए पी एंड ए क्यू, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही सेम सर्कल की रेडियाई हैं। सो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट इज बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी इक्वल है क्योंकि सेकंड वाले सर्कल की रेडियस है। सो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू एंड अगेन रीजन इज सेम, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट इज कि जो ए बी है वो इन दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। सो वी कैन राइट हियर ए बी इज इक्वल टू ए बी, दैट इज कॉमन। ओके, अब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास बाई साइड साइड साइड, तीनों ही साइड्स इक्वल है, तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, these triangles are congruent. Okay, triangle APB is congruent to the triangle AQB by SSS congruence criterion. ओके, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो मीन्स इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमें ये दो एंगल्स कंसिडर कर लेते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। ओके, ये दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इन ट्राइंगल्स के। सो मीन्स वी कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 by CPCT. Okay, by CPCT corresponding parts of congruent triangles angle 1 and angle 2 are equal.
ओके, ये अब हमने प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमें प्रूव करना है, अब वो लेना है हमें ट्राइंगल ए पी एम और ए क्यू एम। इन दोनों ट्राइंगल्स को, इस स्मॉलर वाली जो ट्राइंगल्स हैं, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, सो नाउ टेक ट्राइंगल ए पी एम एंड ट्राइंगल ए क्यू एम। ओके, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यहाँ पे इक्वल क्या क्या है, ए पी एंड ए क्यू, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ओके, सेम सर्कल की रेडियस है हमारे पास। नेक्स्ट इज एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, ये हमने अभी प्रूव किया है। एज प्रूव्ड अबव, बोथ आर इक्वल। एंड नेक्स्ट इज कि ए एम इज इक्वल टू ए एम इज कॉमन हेयर। ओके, सो वी विल राइट ए एम इज इक्वल टू ए एम, कॉमन हो जाएगी तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी यहाँ से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्राइंगल ए पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ए क्यू एम। और कौन सा क्राइटेरिया है, ए पी एंड ए एम दोनों साइड्स और उनके बीच का एंगल है। सिमिलरली ए एम ए क्यू के बीच में एंगल है, तो बाई एस ए एस क्राइटेरियन, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, these triangles are congruent। ओके, अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ए पी एम और ए क्यू एम से हमें क्या क्या प्रूव करना था। एक तो पी एम और क्यू एम इक्वल हैं, तो यहाँ से चेक करो जो पी एम एंड क्यू एम है वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आ गए हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, ये हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया है। एंड वी कैन राइट हियर बाय सी पी सी टी। ओके, एक तो ये प्रूव हो गया हमारा। और सेकंड क्या था कि जो एंगल एम है वो हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है। ओके, तो अब ये जो एंगल एम है 90 डिग्री प्रूव करना है, तो इन एंगल्स को जो एम पे एंगल बन रहे हैं आप देख सकते हो कि दोनों एंगल्स हैं वो भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बन रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। सो यहाँ पे हम एंगल 3 और 4 लेट किया। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। ये भी किससे आ जाएगा, बाय सी पी सी टी से। ओके, दोनों एंगल्स भी हमारे पास इक्वल आ गए हैं। अब हमने किया था कि जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। ओके, बाय सी पी सी टी से। अब देखो एंगल 3 और 4 है वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, मीन्स वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर हैं तो उन एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। सो एंगल 3 + 4 विल बी 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। ओके, तो अब एंगल 3 और 4 का सम 180 है। और अभी हमने बाई सी पी सी टी से प्रूव किया है कि जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, एंगल 4 के प्लेस पे एंगल 3 पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 180। एंगल 3 + एंगल 3 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3, दैट इज इक्वल टू 180। सो एंगल 3 हमारे पास आ जाएगा 180/2, दैट इज 90 डिग्री। ओके, अब एंगल 390 है, 90 डिग्री का है। सो एंगल 3 का नेम क्या है, ए एम पी है। ओके, सो वी कैन राइट दैट एंगल ए एम पी इज ऑफ 90 डिग्री एंड गिव दिस इक्वेशन एज नेम 2। ओके, सो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास कि पी एम और क्यू एम है वो यहाँ से इक्वल आ गए थे हमारे पास। ठीक है, पी एम और क्यू एम इक्वल आ गए। अब सेकंड इक्वेशन में आ गया ए एम पी है वो 90 डिग्री का एंगल है, और यही तो हमें प्रूव करने थे दोनों रिजल्ट। सो बाय यूजिंग 1 एंड 2 वी कैन से दैट ए बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ओके, वो ए बी है वो पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स मूव्स एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट notifications of the new videos. Thank you for watching the video.